ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ट्राइंगल से आया है। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? साइड सी बी के ऊपर है। प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रोड्यूस कर रहा है विद ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। इफ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी जो है ये जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी, यानी यहाँ भी क्या है 90 डिग्री होगा स्टूडेंट। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी जो है सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के, ठीक है। इनको प्रूव करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन सिंपल तो है, लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम करेंगे वहां पे बोर्ड एग्जाम में। आपको कैसे नंबर, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, और 3 नंबर ही आपको अगर इसमें गेन करने हैं, तो आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको वही तरीका फॉलो करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले क्या आपको गिवन है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? यहाँ पे गिवन है, गिवन मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ स्टूडेंट। गिवन a triangle ABC in which AB equals to AC, जिसमें AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, ठीक है। और क्या दे रखा है? और दे रखा है साइड CB is produced to E and EF परपेंडिकुलर ऑन AC। ये दोनों चीजें लिख दी हैं आपने, ठीक है। ये गिवन लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। देन उसके बाद क्या लिखते हैं? जो आपसे प्रूव करवा रहा है, टू प्रूव क्या करवा रहा है? प्रूव करवा रहा है आपसे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के, ये आपसे प्रूव करवा रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या लिखोगे आप? थर्ड स्टेप में आप लिखोगे प्रूफ क्या है इसका? हम प्रूफ यहां से देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके भी मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई में, इसके भी मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई में, ठीक है। यानी गिवन के भी मार्क्स मिलेंगे और टू प्रूव लिखने के मार्क्स मिलेंगे, और फिर जब आप प्रूफ लिखोगे तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लिखोगे, आपको क्या क्या प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए आपको? जो चीज दे रखी है उसको देखो पहले। यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, क्या दे रखा है? ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमने पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, पढ़ा है ना ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं, अगर यहाँ लिख के आना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एंगल, ऐसे लिखना, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लिख के यहाँ लिख दो, ओके। आगे करते हैं। तो अगर साइड्स अगर एक इक्वल है, ए बी अगर ए सी के इक्वल है, यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और यहाँ पे आपको लिखना है रीजन क्या है? रीजन है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट, तब जाके आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ आपको प्रूव करना है यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल ए बी डी और ई सी एफ में, ठीक है। देखो ट्राइंगल, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ट्राइंगल ए बी डी कौन सा है, ई सी एफ कौन सा है, तो आप यहाँ पे अलग बना लो इसको, ई सी एफ को अलग बना लो और ए बी डी को अलग बना लो। तो यहाँ मैं ई सी एफ को बना रहा हूँ खाली, तो ये ई सी एफ कुछ इस तरह बना हुआ है इसमें, यहाँ पे पॉइंट आपके ई है, यहाँ पे आपके पॉइंट सी है, और यहाँ पे पॉइंट आपके एफ है, और ये कितना डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल सी है, और दूसरा ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी डी। तो ए बी डी कुछ इस तरह बना हुआ है स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी डी, ये ए बी डी स्टूडेंट,
सॉरी सीधी लाइन नहीं खींच रही, इस तरह से बना हुआ है। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास है बी और ये हमारे पास है डी। ठीक है, इसमें ये एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अब देखो इसमें एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल बी तो आ रहा है ट्राइंगल एबीडी में, और एंगल सी आ रहा है आपका ट्राइंगल, एंगल ये तो आ रहा है, एंगल बी तो आ रहा है इसके अंदर और एंगल सी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, और यहाँ पे लिख देना एज अबाउ प्रूव्ड। अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं हम। ठीक है, और देखो और क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल डी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल एफ जो है 90 डिग्री है, तो आप लिखोगे एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ। क्यों? ईच 90 डिग्री, रीजन लिखना जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, ईच 90 डिग्री। तो बाय, हमने क्राइटेरिया पढ़ा है कौन सा, बाय एंगल क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के। ठीक है, 2 मिनट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन समझाने की वजह से मुझे इसमें आपको 6 मिनट लग गए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन हमें करना है और कैसे हमें 3 नंबर लेना है। मेन चीज तो है कि 3 मार्क्स कैसे गेन करना है इसमें। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।